इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रार्थना एसएससी। और आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स कब से लेकर कब तक, जून 1 से लेकर आज 7 जून 2025 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जून स्टार्ट हो चुका है, आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट की अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास लिखा है सेंसस के बारे में कि जो पॉपुलेशन की सेंसस है वो 2027 की क्या हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी है अभी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दिस विल द इंडियन गवर्नमेंट विल कैरिड आउट 16th पॉपुलेशन सेंसस इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में ये सेंसस आपकी होगी। दिस टाइम इट विल बी डन यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक मोबाइल ऐप्स एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स। तो मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू ये वाली सेंसस होगी। Also, caste-related questions will be asked, which has not happened since 1931. यहाँ पे लिखा है कि जो कास्ट बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाएंगे इस वाली सेंसस को। हिंदी में क्या कहते हैं, ये सोचा नहीं? वो तो गिनती होती है ना। हाँ, सेंसस को हिंदी में सेंसस को हाँ हिंदी में क्या कहते हैं? आरक्षण विचार, सोच विचार नहीं, सेंसर वही जो अलार्म जैसे बजता है उसको साइलेंट होता है, वो तो सेंसर होता है। वही सोच रही सेंसर। ये सेंसस लिखा है। अच्छा ये Yes, वाला नहीं, फोन थोड़ी है जो कुछ होता है जो टच करके कुछ सेंस करता है, वो नहीं है ये। तो मतलब क्या है क्या मतलब है सेंसस का, समझा दोगे? जो घर में रिपोर्ट्स देते हैं घर घर जाते हैं, जब गिनती करते हैं कि इस घर में कितने पीपल हैं, क्या बोला? जनगणना। हाँ, ये बोलते हैं हिंदी में। मतलब वो काउंटिंग करते हैं कि इस घर में टोटल कितने मेंबर्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितनी फीमेल्स हैं। तो ये वाले सेंसस की रिपोर्ट हमारे पास जाती है गवर्नमेंट के पास। तो ये उसके बारे में सारा लिखा हुआ है कि अब वही होगा 2027 के लिए अनाउंस हो चुका है, और जो 2 पार्ट्स में होगा, और इसमें कास्ट रिलेटेड सिस्टम भी पूछे जाएंगे। पहले तो बस जाके सिर्फ वो लिखवा देते थे कि कितने मेल हैं और कितनी फीमेल्स हैं और काउंटिंग करती, और एज पूछ ली तो पूछ लेते थे। बट इस बार कह रहे हैं कास्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे जो 1931 के बाद से नहीं हुए। दिस न्यू मेथड विल हेल्प द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड पीपल बेटर एंड क्रिएट बेटर प्लान सपोर्ट स्कीम्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। उसके बारे में कह रहे हैं कि ये भी होगा इसमें। तो इस बार गवर्नमेंट के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी जितने भी जनसंख्या है उसकी। तो ये फर्स्ट वाली न्यूज़ है। इसमें नोट क्या करोगे आप, सिर्फ ये वाली फर्स्ट वाली लाइन इतना लिख लेंगे स्टेप्स तक तो इनफ है। ठीक है, बस ये इतना इसमें आप नोट कर लेना फर्स्ट वाली लाइन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऑनलाइन नोट कर लें, और जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी साथ में नोट कर लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास आज बच जाएगा। सेकंड में आते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, दिस कैंपेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च। मतलब ये एक कैंपेन का नेम लिखा है यहाँ पे, एक पेड़ माँ के नाम। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। उसके बारे में लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो अभी पीछे जून में ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया है, तो उस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वही चीज़ लिखी हुई है कि उस एनवायरनमेंट डे पे उन्होंने क्या किया है, इसको लॉन्च किया है। द गोल इज टू प्लांट 10 करोड़ ट्रीज एज अ वे टू ऑनर द मदर्स। तो इसमें प्लान कितने कर रहे हैं, 10 करोड़ ट्री को प्लान कर रहे हैं इसमें प्लांट करने के। द कैंपेन कनेक्ट्स लव फॉर मदर्स विद लव फॉर द नेचर। ऑल्सो 200 इलेक्ट्रिक buses will launch in Delhi to promote clean and eco-friendly public transport. The campaign mixes emotional feelings with protecting the environment लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बसेस की भी न्यूज़ है कि ये वाली जो दूसरी वाली जो बसेस होती हैं वो वाली बसेस को भी यहाँ पे लॉन्च करने के लिए बताया गया है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे आप लिख लेना अच्छे से। 200 इलेक्ट्रिक बसेस विल लॉन्च, इतना लिख लेना इसमें। और यहाँ पे आप फर्स्ट वाली लाइन को नरेंद्र मोदी तक इतना लिख लेना। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इसमें आपको गिवन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, ये है चिनाब रेल
ब्रिज इनॉग्रेशन, द चिनाब ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज ओपन। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो ब्रिज है ये इसकी न्यूज़ आई है कि ये ओपन हो चुका है ब्रिज। इट कम्प्लीट्स द ट्रेन लाइन बिटवीन उधमपुर श्रीनगर एंड Barmula. It is now the world's largest, highest railway bridge, even taller than the Eiffel Tower. Is a big engineering achievement and will help people travel more easily to and from the Kashmir Valley. This will also increase tourism trade and help the army move faster. तो ये वाली न्यूज़ है यहाँ पे कि जो ब्रिज है ये ब्रिज दिखा रहे हैं कि ये वाला ब्रिज जो है ये ओपन हो चुका है। जो ब्रिज के बारे में थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास लिखी हुई है, तो इसमें कुछ भी नोट आपको नहीं करना है इस वाले न्यूज़ में, सिर्फ आप इसका ध्यान रखना कि अभी कुछ इस तरीके की न्यूज़ आई है, बिकॉज इसमें अभी और चेंजेस होंगे, ऑफिशियली और अलग अलग चेंजेस आएंगे, तो फिर उनको हम लर्न भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ से आपके पास पहली न्यूज़। अब उसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज आपको गिवन है, इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में दे रखा है। वैसे हम जून के इम्पॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे जैसे हम लास्ट प्रीवियस मंथ्स के करते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेज में इम्पॉर्टेंट डेज थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन सा गिवन है। एनवायरनमेंट डे का गिवन है, फूड सेफ्टी डे, देन वर्ल्ड बाइसिकल डे, ग्लोबल पेरेंट्स डे एंड वर्ल्ड मिल्क डे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ से कुछ भी नोट नहीं करना क्योंकि हम इसको इम्पॉर्टेंट डेज में कवर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो एक बार आप नज़र मार लेना इसमें। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इकोनॉमी एंड बैंकिंग की बात करते हैं। इकोनॉमी एंड बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है RBI कट्स रेपो रेट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द रेट बाय 0.50% टू मेक द लोन्स चीपर। मतलब ये रेट बता रहे हैं यहाँ पे कि जो रेट है लोन्स वाला ये डिक्रीज हो चुका है, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है इन्होंने। इट ऑल्सो लोवर्ड द CRR कैश रिजर्व रेशियो टू 3% so that banks have more money to lend. This step will help businesses and industries grow and increase the people's spending. तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ तो लर्न नहीं करना, और नोट करोगे तो सिर्फ इतना नोट करना है यहाँ चीपर का, बस इतना ही इसमें लिखना है हमें। और इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो RBI है उसने रिड्यूस कर दिया रेट कितने परसेंट, 0.50%, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद UPI ब्रेक्स रिकॉर्ड। अब एक और है इसमें UPI जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उसके रिकॉर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इन May 2025 डिजिटल पेमेंट यूजिंग UPI reached a record of ₹25.14 trillion. It is the highest monthly payment ever. UPI is used widely for both big and small payments. The government is also giving rewards to shopkeepers who accept small value digital payments. ठीक है, तो ये UPI का रिकॉर्ड गिवन है कि ये रिकॉर्ड कब आया, May 2025। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लेना इसके नोट्स, ये ध्यान रखना है UPI का रिकॉर्ड। लॉन्च ऑफ भारत जन AI मॉडल, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, भारत जन AI मॉडल के बारे में। India has launched its own AI model named this. It understands 22 Indian languages and work with text, voice and picture. Text, voice और picture के साथ ही काम करता है AI का मॉडल। AI मॉडल है ये। It will help in areas like education, healthcare, farming and government services. This makes India stronger in the field of artificial intelligence. तो AI टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये वाला मॉडल है जो कि 22 लैंग्वेजेस में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है हमारे अलग अलग सेक्टर्स में। एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फाइनेंस हो गया, मेडिसिन हो गया, इनमें सब में वर्क हो रहा है AI मॉडल का। ठीक है, तो इस वाले थर्ड में से भी आपको कुछ नहीं लिखना, यहाँ से स्टार्टिंग तक चीपर तक कितना नोट करना, और उसके बाद यहाँ से लेके ट्रिलियन तक इसमें आप नोट कर लेना, एक दो वाले। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है इंडिया इलेक्टेड टू UN 2026 to 28. India has been elected to the UN Economic and Social Council for 26 to 28. This will give India a bigger voice in the world decision about the economy and development. It shows that the world respects India's leadership. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के साथ लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया, इंडिया को अगेन इलेक्ट कर लिया है, किसके लिए, फॉर इकोनॉमिक एंड फॉर सोशल काउंसिल 26 to लेकर 28 तक की। तो जो अलग अलग जैसे पॉलिसीज़ होती है उन पॉलिसीज़ में क्या होगा, यहाँ पर इंडिया को भी शामिल कर लिया। तो इसमें से भी आपको इतना लर्न तो ऐसे हो जाएगा, लर्न में तो कोई दिक्कत है नहीं, बस इतना नोट कर लेना रजिस्टर में, ओनली हेड, सिर्फ हेडिंग नोट करना है ताकि रिवाइज करो जब ध्यान में। बांग्लादेश करेंसी नोट चेंज। बांग्लादेश इंट्रोड्यूस न्यू मनी नोट्स विदाउट द पिक्चर ऑफ मुजीबुर रहमान देयर नेशनल हीरो। तो इन्होंने न्यू करेंसी नोट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं जिनमें इनके नेशनल हीरो की फोटो नहीं है, without the picture. It created a big political debate. Some people say it is disrespectful, while the government says it's just a design change for the standard reason.
तो ये भी ध्यान रखना, बांग्लादेश मतलब अगर किसी कंट्री से करेंसी नोट आई है कोई न्यूज़ तो वो बांग्लादेश की है, ये आप इसमें से ध्यान रखना और सिर्फ स्टार्टिंग का फर्स्ट हेडिंग नोट कर देना। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स एक्सटेंडेड पर आते हैं। इंडिया एंड यूएस आर स्टिल टॉकिंग टू फाइनलाइज अ ट्रेड एग्रीमेंट। दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस टैक्सेस एंड इंप्रूव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अ सक्सेसफुल डील कैन हेल्प बोथ कंट्रीज टू ग्रो देयर इकोनॉमी। तो ये उसके बारे में गिवन है कि इंडिया और यूएस के बारे में जो ट्रेड की जितने भी डील्स हैं वो अभी अटकी हुई है, वो उन्होंने फाइनलाइज नहीं करी। तो ये ट्रेड की टॉकिंग के बारे में लिखा है, जैसे अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो वही लिखा है यहाँ पे। अभी इसमें बस अभी उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें से थर्ड वाले में से तो आपको कुछ भी नोट नहीं करना, बस ये नोट करना और यहाँ पे ये इतना आप नोट कर लेना इस वाली स्लाइड पे, इंटरनेशनल न्यूज़ की स्लाइड पे, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स की। अगर बात करें तो इस जून के फर्स्ट वीक में स्पोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए उसको देख लेते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इंडिया फिनिश सेकेंड विद 24 मेडल्स टोटल आए इंडिया के पास। 8 गोल्ड एंड 10 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज है। एथलीट्स लाइक ज्योति यराजी एंड गुलबीर सिंह परफॉर्म्ड वेरी वेल। इन दो के नेम ध्यान रखना। परफॉर्म्ड वेरी वेल। दिस शोज इंडिया इज इन्वेस्टिंग मोर इन स्पोर्ट्स एंड प्रिपेयरिंग बेटर फॉर फ्यूचर इवेंट्स लाइक द ओलंपिक्स। तो यहाँ पे इंडिया के पास टोटल कितने मेडल्स हैं और कौन कौन से 2 नेम्स हैं ये आपको इसमें से ध्यान रखना है। तो ये इतना पूरा आप यहाँ पर फॉर्म तक नोट कर लेते हैं, ठीक है। इतना पर फॉर्म तक लिख लेना। उसके बाद आरसीबी विंस फर्स्ट आईपीएल टाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ है आरसीबी ने फर्स्ट आईपीएल टाइटल जीत लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये ध्यान रखना फुल फॉर्म, वन द आईपीएल टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग पंजाब किंग्स। ये भी ध्यान रखना किसको डिफीट करके इन्होंने जीत हासिल करी है। देयर विन केम आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ ट्राइंग, बहुत सालों बाद ये जीते। सैडली ड्यूरिंग देयर विक्ट्री parade in Bangalore, there was a stampede that killed 11 people and injured many. This raised concern about safety at big public events. तो big public events में थोड़ी सेफ्टी भी होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पे क्या हो गया था, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है स्टैम्पेड। भगदड़ मच जाती है, भगदड़ को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे। और अगर इसमें से नोट हम करेंगे तो बस पंजाब किंग्स तक नोट कर लेना इस वाली स्लाइड, ठीक है, इतना नोट कर लेना। उसके बाद एजुकेशन की अगर बात करें तो इस एक वीक में 7 डेज में एजुकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। CISCE fixes uniform exam fees. The ICSE board has fixed the exam fees rupees 4,350 for ICSE and 5,450 for ISE. तो यहाँ पे एग्जाम फीसिस के बारे में गिवन है कि इन वाले बोर्ड्स ने एग्जाम फीसिस में अपने चेंजेस करे। स्कूल कैन नॉट चार्ज मोर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो ज़्यादा चार्ज करने लग जाते हैं, तो एक फिक्स इनके लिए यहाँ पे अमाउंट रख दिया गया है, स्कूल ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। दिस रूल इंश्योर दैट पेरेंट्स आर नॉट ओवर चार्ज, मेकिंग एग्जाम मोर अफोर्डेबल एंड सेफ, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ तक नोट कर लें। एग्जाम पोस्टपोन्ड इन अमृतसर, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इन अमृतसर में एग्जाम्स जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। दैट वर टू हैपन ऑन June 6 ड्यू टू घालू रहा दिवस रिलेटेड टू ऑपरेशन ब्लू स्टार। अच्छा, जैसे आपने ऑपरेशन शील्ड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में यहाँ पे लिखा है कि इस ऑपरेशन की वजह से जो एग्जाम्स थे वो आगे बढ़ा दिए गए। द एग्जाम्स विल नाउ बी हेल्ड ऑन June 20। यूनिवर्सिटीज मस्ट कंसिडर लोकल इवेंट्स व्हेन प्लानिंग एग्जाम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा बता रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना। इसमें ये जो ऑपरेशन है इसका नेम आप ध्यान रखना, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इसमें से बस और कुछ भी नोट नहीं करना, बस अपने माइंड में रखना, नोट कुछ नहीं करना आपको इस वाली स्लाइड में से। और यहाँ पे ISC तक नोट इसमें कर लेना है एजुकेशन। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास लिखा है एनवायरनमेंट में, अ ग्लोबल स्टडी वॉट दैट द ओशियंस आर इन डेंजर बिकॉज ऑफ pollution, overfishing and climate change. The study include 58 scientists from 19 countries including India. Warming the oceans and plastic waste are serious problems. The report came out just before World Ocean Day. तो यहाँ पे ना ओशियंस के बारे में आपको गिवन है नोट, इसमें से भी आपको कुछ नहीं करना, नोट नहीं करना, सिर्फ इसको पढ़ लो कि क्या लिखा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लोबल स्टडी है जो वार्न कर रही है हमें रिगार्डिंग कि हमारे जो पॉल्यूशन हो गए, ओवर फिशिंग हो गई, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर एक वार्निंग
यहाँ पे आपको मिली है, जिसमें लिखा है कितनी साइंटिस्ट इसमें इंक्लूडेड है, 58 फ्रॉम 19 कंट्रीज। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। क्वेश्चंस की यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज़ है, जैसे वार्निंग आती है वैसे। अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस की अगर बात करें इस वाले वीक में क्या क्या चेंजेस करे हैं गवर्नमेंट ने, तो पहला लिखा है राज्यसभा इलेक्शन इन असम। असम में राज्यसभा इलेक्शन यहाँ पर हेल्ड होने वाले हैं। तो ये लिखा है इलेक्शन फॉर 2 राज्यसभा सीट्स इन असम विल हैपन ऑन 19 जून 2025। तो 19 जून है, डेट ध्यान रखना। द प्रोसेस स्टार्टेड ऑन 2 जून। ये जो प्रोसेस है शुरू हो गई थी अभी 2 जून से। These elections are important for the central government because it affects how many votes they have in parliament. तो ये ध्यान रखना, ये स्टेट न्यूज़ में हमारा आ जाएगा कि स्टेट में कौन सी न्यूज़ अभी अभी आई है। फिर उसके बाद जसवीर सिंह मान अपॉइंटेड एयर मार्शल। एयर मार्शल यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं कौन, जसवीर सिंह मान। ये ध्यान रखना, इनका नेम क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें लिखा है बिकम द सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। ये इतना इसमें से आप नोट कर लेना पूरा। He has flown over 3,000 hours and taken part in the exercise with the US and Singapore. He has received the अतिविशिष्ट सेवा मेडल। ये भी ध्यान रखना, he has received this medal। मेडल से भी आ सकता है कि कौन से ऐसे हैं जिनको ऑफिसर जिनको ऐसे मेडल्स आपको नेम दे देंगे। अगर आपको नेम पता होगा तो आप इजीली ऑप्शन मार्क कर सकते हो। तो ये वाला, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर दिनेश सिंह राणा। ही इज नाउ द हेड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो ये भी ध्यान रखना, अगेन एक नेम आपको गिवन है दिनेश सिंह राणा का। ये क्या है, ये हेड है किसके, अंडमान एंड निकोबार के हेड हो चुके हैं। ही हैज सर्व्ड ऑन द चाइना बॉर्डर एंड यूएन पीस मिशन। ही वाज आल्सो द चीफ ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के भी चीफ रहे हैं, ये लाइन पे ध्यान रखिए। ही हैज वन टॉप मिलिट्री अवार्ड्स लाइक PVSM एंड YSM। कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हुए हैं। तो ये वाला पूरा ही आपको नोट करना है पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है राजीव विमानी बिकम CII प्रेसिडेंट। ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट हेड ऑफ EY इंडिया। इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री को कहते हैं CII। फॉर 25-26 ही रिप्लेस्ड विद संजीव पुरी फ्रॉम ITC। संजीव पुरी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ये नेम भी आपको ध्यान करना होगा। He is known for his work in business deals and capital market. CII helps shape India's business policy. तो business की जो पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उसमें ये चीज़ हेल्प करती है आपको। कौन सी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये आप पूरा ध्यान रखना। ये जो लास्ट वाली जो आपकी स्लाइड है अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस की, इसमें स्टार्टिंग में आप यहाँ तक लिखना 2025 तक, देन सेकेंड वाला पूरा लिखना है, थर्ड वाला हमें पूरा लिखना है और फोर्थ वाला भी आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ये पूरे लिखना है जो लास्ट वाले इसमें आपके पास है। और लास्ट में अगर आएंगे तो ये लास्ट वाली स्लाइड है, तो ये इतना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जून स्टार्टिंग फर्स्ट वीक के तो करंट अफेयर्स इतने थे हमारे। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर।